हेलो एवरीवन। कल हमने जैसे स्टार्ट किया था कंप्यूटर सॉफ्टवेयर चैप्टर, आज हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। कल हमने पढ़ा था कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर जो होता है ये सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम होता है दैट प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन टू कंप्यूटर। कंप्यूटर को ये इंस्ट्रक्शन देता है कि व्हाट टू, उसको बताता है कि व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। वो इंटरफेस की तरह काम करता है बिटवीन यूज़र एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। It is responsible for controlling, integrating, managing the hardware component of a computer system। तो हमने पढ़ा दो तरह का सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर हमने पढ़ा कि ये जो है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, ये मैंडेटरी सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके बिना सिस्टम वर्क ही नहीं कर सकता है, जिनके बिना सिस्टम जो है वो कुछ भी नहीं है। मतलब ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं कंट्रोलिंग, इंटीग्रेटिंग, मैनेजिंग द इंडिविजुअल हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। ये इनके बिना सिस्टम जो है वो काम ही नहीं करेगा। ये वो सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होंगे, जो हमारी नीड के लिए हम एप्लीकेशंस डाउनलोड करते हैं, वो उनसे हम अपनी जो है जो भी जिस तरह की हमें वर्क करना है, हमें चैटिंग के लिए चाहिए, हमें ऐसी एप्लीकेशन चाहिए जहाँ पे हम कोई रिज़र्वेशन कर सकते हैं, या फिर हमें कोई फ़ाइल बनानी है, फ़ाइल तैयार कर सकते हैं। तो ये सारी एप्लीकेशन के काम है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में ही आएंगे। लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है ये एक सिस्टम को चलाने के लिए ये जो सॉफ्टवेयर ज़रूरी हैं वो सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर में आते हैं, जिसके बिना सिस्टम जो है वो काम ही नहीं कर सकता है। इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर में फर्दर आगे हमने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये कंट्रोल, कोऑर्डिनेट एंड सुपरवाइज करता है कंप्यूटर की एक्टिविटी को। ये प्रोवाइड करता है लिंक बिटवीन द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड द यूज़र। इसमें एग्जांपल हमने पढ़ी थी MS DOS, विंडो XP, यूनिक्स, लिनक्स एट्सेट्रा। ये रिकॉग्नाइज करता है कि हमें किस तरह की कंप्यूटर को कीबोर्ड के थ्रू किस तरह से इंस्ट्रक्शंस जो हैं दी गई हैं, और ये सेंड करता है आउटपुट टू द डिस्प्ले, स्क्रीन पे डिस्प्ले करता है उसी के अकॉर्डिंग, जिस तरह की हमने इनपुट दी है उसी के अकॉर्डिंग ये आउटपुट जो है वो प्रोवाइड करता है। ये सारा काम जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है देखने का। ये मेक श्योर करता है कि प्रोग्राम जो होता है एट द सेम टाइम डू नॉट इंटरफेस विद ईच अदर। जितनी कमांड दी हैं ये एक दूसरे के साथ आपस में मिक्स ना हो जाएं, ये हर एक कमांड को फॉलो करेगा। ये सारा काम जो है ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ये रिस्पॉन्सिबल होता है कि हमें सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है हमारे सिस्टम में। हम जो अपना डाटा जो है वो सेफ से सिक्योरिटी के साथ रख सकते हैं। ये अनऑथराइज यूज़र जो होता है डू नॉट एसेस द कंप्यूटर सिस्टम। हमारे सिस्टम को कोई भी अनऑथराइज यूज़र जो है एसेस नहीं कर सकता, क्योंकि हमें वहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम ने प्रोवाइड किया होता है लॉगिन पासवर्ड जो है हम लगाते हैं लॉगिन के टाइम, तो हमें ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही प्रोवाइड करता है ये वाली फैसिलिटी भी। नेक्स्ट हमने पढ़ा था बायोप्स, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये हमारे कंप्यूटर को स्टार्ट करने में हेल्प करता है। इनिशियलाइज द सिस्टम डिवाइसेस सच एज रैम, हार्ड डिस्क, CD, DVD एंड वीडियो डिस्प्ले कार्ड। नेक्स्ट फिर हमने सेकंड टाइप पढ़ी थी सिस्टम सॉफ्टवेयर की, डिवाइस ड्राइवर्स। ये ड्राइवर्स हैं, ये डिवाइस ड्राइवर्स जो हैं ये ड्राइवर्स हैं। जैसे ड्राइवर जो है हमें चलाता है, वैसे ये ड्राइवर्स डिवाइस को चला रहे हैं, डिवाइस ड्राइवर्स डिवाइस को चला रहे हैं। जो भी डिवाइस चल रही है वो इन डिवाइस ड्राइवर की मदद से चल रही है। कोई भी डिवाइस क्यों ना हो, प्रिंटर हो, मॉनिटर हो, माउस हो, कीबोर्ड हो, इन सब में डिवाइस ड्राइवर एसोसिएट होता है। ये डिवाइस ड्राइवर ऐसे प्रोग्राम, ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो डिवाइस को रन करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि थर्ड जो हमने पढ़ा लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो होता है ये कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में। जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, हाई लेवल लैंग्वेज होती है, उसको मशीन लैंग्वेज में, बाइनरी लैंग्वेज में, ज़ीरोज़ और वंस की फॉर्म में जो कंप्यूटर समझता है उसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है। ऑब्जेक्ट कोड क्या है? जो ट्रांसलेट की हुई लैंग्वेज है वो उसको ऑब्जेक्ट कोड बोलते हैं। ट्रांसलेटेड प्रोग्राम जो होता है उसको ऑब्जेक्ट कोड बोलते हैं। उस ऑब्जेक्ट कोड को जो ट्रांसलेट किया है, ऑब्जेक्ट कोड बनाया है हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, ये किसने बनाया है? ये ट्रांसलेटर ने ही बनाया है। और ये ट्रांसलेटर भी आगे फर्दर 3 तरह के होते हैं जिनको हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। और जैसे असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ये जो हैं ये हमारी लैंग्वेज के ट्रांसलेटर्स होते हैं। ये तीनों जो हैं ट्रांसलेटर्स हैं, इनके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। लिंकर लोडर भी वहीं पे डिस्कस करेंगे।
उसके बाद हमने पढ़ा था जो सेकंड टाइप होती है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पढ़ा था हमने। सेकंड टाइप जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और हमने पढ़ा था जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं ये डिज़ाइन होते हैं टू हेल्प द यूज़र टू टू परफॉर्म सिंगल और मल्टीपल टास्क। हमें जिस तरह के टास्क करने हैं उसके लिए डिज़ाइन किए होते हैं ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये भी हमने दो तरह के पढ़े थे कि एक जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर होते हैं जो जनरल यूज़ के लिए होगा, जनरल पर्पस होगा जिनसे, और एक हमने पढ़ा था स्पेसिफिक पर्पस। स्पेसिफिक पर्पस में अभी हमने पढ़ा नहीं था, आज पढ़ेंगे। स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर में क्या होता है, ये स्पेसिफिक टास्क करते हैं। जैसे कि कोई रिज़र्वेशन करनी है तो वो रिज़र्वेशन ऐप से ही होगी, रिज़र्वेशन जो है वेबसाइट से ही हो सकती है वो। अदरवाइज़ रिज़र्वेशन हम बोलेंगे कि जनरल सॉफ्टवेयर में किसी भी सॉफ्टवेयर से, वर्ड प्रोसेसर से या जो भी पीपीटी प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर वगैरह इनसे कर लें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, या फिर ग्राफिक सॉफ्टवेयर से कर लें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो जनरल पर्पस जो है यहाँ पे जनरल पर्पस का ही काम किया जाता है, जो जनरल पर्पस वाला काम होगा। स्पेसिफिक पर्पस में क्या होता है, स्पेसिफिक टास्क करते हैं ये सॉफ्टवेयर जो होते हैं, ये स्पेसिफिक टास्क करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल तो हमने रिजर्वेशन की ले ली। ऐसे ही कुछ अकाउंटिंग के लिए सॉफ्टवेयर होते हैं, उसमें अकाउंटिंग के उसमें ट्रायल बैलेंस लेजर ये सब बनाया जाता है, प्रॉफिट बुक, तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ये सब स्पेसिफिक जो है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में बनाया जाएगा। या फिर कोई होटल मैनेजमेंट में बुकिंग करनी है तो वो उसकी प्रॉपर वेबसाइट होगी या प्रॉपर ऐप होगी, उसी से ही हो सकता है। या फिर कहीं बिल करना है, कहीं बिल करना है, कहीं टिकट कटवानी है, तो ये सब क्या किससे हो सकता है, स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर से ही हो सकता है। और कहीं भी हमें कोई कार्ड जनरेट करना है, या कहीं ट्रिप पे जाना चाह रहे हैं और हमें रिजर्वेशन करनी है, तो ये स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर से ही हो सकती है। सो हमने कल पढ़ा था जनरल पर्पस, और आज हम पढ़ेंगे स्पेसिफिक पर्पस। जनरल पर्पस में हमने क्या पढ़ा था, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर्स के बारे में पढ़ा था। जैसे वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा था, जो वर्ड होता है इसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ये सॉफ्टवेयर होते हैं जो क्रिएट करते हैं एंड क्रिएट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट को, जिनमें हम डॉक्यूमेंट को बना सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इस वर्ड प्रोसेसर में ही डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है। टुडे द वर्ड प्रोसेसर जो है वन ऑफ द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज प्रोग्राम है ये। तो ये हमने वर्ड प्रोसेसर में पढ़ा था। नेक्स्ट हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में हमने पढ़ा था स्प्रेडशीट जो होता है, इसमें कोई भी कैलकुलेशन का काम है वो हम स्प्रेडशीट ऐसी होती है, उसमें हमने कैलकुलेशन के बारे में हम करेंगे। हमने पढ़ा था कि ये जो टेबुलर फॉर्म में होती है स्प्रेडशीट, और यहाँ पे क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स, ये जो बॉक्सेस होते हैं ये सेल्स होते हैं, इनके बीच के रिलेशनशिप को फॉर्मूलाज बोलते हैं। एंड द नेम ऑफ द सेल आर कॉल्ड लेबल्स, इनको लेबल्स बोलते हैं। नेक्स्ट पढ़ा था प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, जिनमें पीपीटी तैयार की जाती है, प्रेजेंटेशन तैयार की जाती है, जहाँ जो प्रेजेंटेशन जो है वो बड़े सारे लर्नर्स एक साथ होते हैं या ऑडियंस होती है, वहाँ पे हम शो कर सकते हैं प्रोजेक्टर के थ्रू वो पीपीटी, और वहाँ पे हम इसको स्टडी के यूज़ कर सकते हैं, या सेमिनार्स वगैरह जो भी होते हैं वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। फिर हमने पढ़ा डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, DBMS, डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में हमने ये पढ़ा था कि जो डाटा है ये डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जो है रेफर्स टू द सॉफ्टवेयर दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल सॉर्टिंग, मेंटेनिंग एंड यूटिलाइजिंग द डाटा, जहाँ पे डाटा को सॉर्टेड किया जाता है, मेंटेन किया जाता है, और वो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम करता है। ये अनेबल करता है क्रिएट मेंटेन द डाटाबेस एंड प्रोवाइड करता है कंट्रोल्ड एक्सेस ऑन इट। तो इसमें हमने एग्जाम्पल पढ़ी थी कुछ। नेक्स्ट हमें पढ़ना है आज DTP, डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर। DTP, डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर, इट इज़ अ टूल फॉर ग्राफिक डिज़ाइनर एंड नॉन डिज़ाइनर टू क्रिएट विजुअल कम्युनिकेशन फॉर प्रोफेशनल और डेस्कटॉप प्रिंटिंग एज वेल एज फॉर ऑनलाइन और ऑन स्क्रीन इलेक्ट्रॉनिक पब्लिशिंग। सो डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर क्या होता है, DTP जो होता है ये हाई क्वालिटी का प्रिंटेड मटेरियल प्रोवाइड करता है फॉर इंडिविजुअल
फॉर बिजनेस पर्पस के लिए। ये प्रोवाइड करता है गुड कंट्रोल ओवर डिज़ाइन। इनका जो डीटीपी है इसका डिज़ाइन पे बहुत सारे डिज़ाइन है इसमें। एज़ कम्पेयर टू वर्ड प्रोसेसर जो होते हैं ये उसका मेन फोकस जो होता है, मेन फोकस ऑन टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट के ऊपर, वर्ड्स के ऊपर फोकस होता है। लेकिन जो ये डीटीपी है ये प्रोवाइड करता है ये इसका जो है गुड कंट्रोल ओवर डिज़ाइन होता है। तो इसके डिज़ाइंस में बहुत, इसमें डिज़ाइंस बहुत होते हैं। हाई क्वालिटी का इसका प्रिंटेड मटेरियल होता है, तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। फॉर ग्राफिक डिज़ाइनर भी यूज़ करते हैं और नॉन डिज़ाइनर्स भी यूज़ करते हैं टू क्रिएट विजुअल कम्युनिकेशन फॉर प्रोफेशनल और डेस्कटॉप प्रिंटिंग एज वेल एज फॉर ऑनलाइन और ऑन स्क्रीन इलेक्ट्रॉनिक पब्लिकेशन। तो इनके थ्रू हम जो है जो हाई क्वालिटी का प्रिंटेड, हमें इतना याद रखना है, डीटीपी डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर जो हैं ये हाई क्वालिटी प्रिंटेड मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, हाई क्वालिटी प्रिंटेड मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। और बहुत सारे इसमें डिज़ाइंस होते हैं, बहुत सारे डिज़ाइंस जो हैं इसमें होते हैं। इसका मेन फोकस डिज़ाइन पे है, ग्राफिक्स पे है। तो और क्या है, डीटीपी की एग्जांपल याद रखनी है, क्विक एक्सप्रेस, एडोब पेज मेकर, थ्री 3B2 कोरल, 3B2 कोरल ड्रॉ, कोरल वेंटूरा, इलस्ट्रेटर एट्सेट्रा। ये एग्जांपल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में एग्जांपल्स को लर्न कर लेंगे निमोनिक टेक्निक की हेल्प से। तो अभी हम सिर्फ जस्ट रीड करेंगे। नेक्स्ट है ग्राफिक सॉफ्टवेयर। ग्राफिक सॉफ्टवेयर क्या होता है? ग्राफिक्स का वर्ड से ही पता चल रहा है इमेजेस। सॉफ्टवेयर इमेज एडिटिंग होगी, ऐसा सॉफ्टवेयर जहाँ पे इमेजेस की एडिटिंग होती है। इट इज़ एन एप्लीकेशन प्रोग्राम और अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम दैट एनेबल अ पर्सन टू मैन्युपुलेट विजुअल इमेजेस। हम अपनी विजुअल इमेजेस को मैन्युपुलेट कर सकते हैं, मीन्स उनमें चेंजेस ला सकते हैं ऑन अ कंप्यूटर सिस्टम। मोस्ट graphic software have the ability to import and export one or more graphic file format। तो बहुत सारे ग्राफिक सॉफ्टवेयर में ये एबिलिटी होती है कि वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं हमारे ग्राफिक फाइल फॉर्मेट को। एग्जांपल डेस्कटॉप, डायरेक्ट एक्स, एडोब फोटोशॉप, पाइजिप, माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर, पिकासा एट्सेट्रा। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ ग्राफिक सॉफ्टवेयर। तो ग्राफिक सॉफ्टवेयर में हमें इतना ही याद रखना है कि ये इसमें हम इमेज एडिटिंग कर सकते हैं। ये ऐसी एप्लीकेशन है जहाँ पे इमेजेस को एडिट कर सकते हैं, मैन्युपुलेट कर सकते हैं। और कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं, ग्राफिक सॉफ्टवेयर सारे नहीं, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है, जिनमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी हम जिनके थ्रू कर सकते हैं ग्राफिक फाइल फॉर्मेट को। एग्जाम्पल याद करने के लिए कल हम इनकी निमोनिक टेक्निक की मदद से इन सारी एग्जाम्पल्स को लर्न कर लेंगे। अभी जस्ट रीड करेंगे। डायरेक्ट एक्स, एडोब फोटोशॉप, पाइजिप, माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर, पिकासा एट्सेट्रा। नेक्स्ट है मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर जो है इंक्लूड अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट, ऑडियो, स्टिल इमेजेस, एनिमेशन, वीडियो और इंटरएक्टिविटी कंटेंट फॉर्म। तो मल्टीमीडिया मीन्स जहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है, नाम से ही हमें पता चल रहा है कि मल्टीमीडिया में क्या आएगा। यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट, यहाँ पे ऑडियो, यहाँ पे इमेजेस, टेक्स्ट हो गया, ऑडियो हो गया, इमेजेस हो गया, एनिमेशन, वीडियो जो चीज़ें हमारे फ़ोन में होती हैं। टेक्स्ट हम कर सकते हैं, ऑडियो होता है, इमेजेस होती हैं, वीडियोस होती हैं। ये ऐसे सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, जिनमें सारी क्वालिटीज़ होती हैं। हम टेक्स्ट कर सकते हैं, ऑडियोज़ उसमें रिकॉर्ड हो सकती हैं, इमेजेस हम बना सकते हैं, वीडियोस क्रिएट कर सकते हैं। इनको बोलते हैं मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। तो ये मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर के एग्जांपल है मैक्रोमीडिया फ्लैश, जीलो सॉफ्टवेयर वीडियो कन्वर्टर, VLC मीडिया प्लेयर, निम्बूज एट्सेट्रा। दीज आर द एग्जांपल ऑफ मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। ये जनरल पर्पस ख़त्म होते ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में, सिस्टम सॉफ्टवेयर के बाद हमने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पढ़ा। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बाद नंबर 1 ऑपरेटिंग सिस्टम के जो भी टाइप थे आगे,
सॉफ्टवेयर के आगे टाइप्स थी, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमने पढ़ा था ऑपरेटिंग सिस्टम, पढ़ा था हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर, फिर हमने पढ़ा लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हमने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जनरल पर्पस पढ़ लिया। अब नंबर 2 इसका था स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर। जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर और स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर। तो अब हम पढ़ेंगे स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर। स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर में क्या होता है? दीज आर द सॉफ्टवेयर आर डिज़ाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। तो हम पहले ही हम पढ़ चुके हैं कि जो स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर जो होते हैं स्पेसिफिक पर्पस के लिए होते हैं। स्पेसिफिक पर्पस हमें कोई करना है, हमें रिजर्वेशन करनी है, हमें कुछ भी करना है, स्पेसिफिक टास्क करना है, वहाँ पे स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर का यूज़ होता है। इसकी एग्जांपल्स हैं आगे। इसमें हम फर्स्ट पढ़ेंगे इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम एंड परचेजिंग सिस्टम। इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम एंड परचेजिंग सिस्टम, ये क्या होता है? इन्वेंट्री इज़ अ लिस्ट ऑफ गुड्स एंड मटेरियल अवेलेबल इन अ स्टॉक। एक स्टॉक में जो भी स्टॉक होता है, हमने कोई बिजनेस खड़ा किया है, उसमें जितनी भी बिजनेस में हमारी गुड्स होंगी। गुड्स क्या होती हैं बिजनेस में? गुड्स होती हैं चीज़ें, जो भी हमारे पास चीज़ें अवेलेबल हैं उनको गुड्स बोला जाता है। हम किसी भी तरह की शॉप कर रहे हैं, अगर हम स्वीट्स की शॉप कर रहे हैं, तो जो स्वीट्स हैं जो डिफरेंट काइंड की जो स्वीट्स हैं वो क्या होंगी? डिफरेंट टाइप की स्वीट्स क्या होंगी? वो हमारी गुड्स होंगी। हम स्टेशनरी कर रहे हैं तो हमारे लिए बुक्स हो गया, या फिर पेन हो गया, पेंसिल हो गया, स्केल हो गया, ये सब गुड्स होंगी, तो इनको गुड्स बोलते हैं। तो जो भी हमारी इन्वेंट्री क्या होती है? इन्वेंट्री जो होती है, इन्वेंट्री इज़ अ लिस्ट। इन्वेंट्री एक लिस्ट है गुड्स और मटेरियल की जो अवेलेबल इन अ स्टॉक। मैंने एक बिज़नेस स्टार्ट किया है और मेरे पास क्या चीज़ें अवेलेबल हैं वो एक लिस्ट में मैं बताऊंगी आपको। उस लिस्ट को क्या बोलते हैं? इन्वेंट्री बोलते हैं। जिस लिस्ट में मेरा सारा जो गुड्स होंगी, जो स्टॉक अवेलेबल होगा, उसको इन्वेंट्री बोलते हैं। इस लिस्ट को क्या बोलते हैं? इन्वेंट्री बोलते हैं। इन्वेंट्री, अब ये लिस्ट बहुत सारी होती हैं, कई बार कंफ्यूजिंग हो जाता है, और हमारे पास हमारे पास इतने पेजेस होते हैं तो डिफ़िकल्ट होता है उन सबको मैनेज करना। तो इसलिए अब कंप्यूटर की वजह से हम कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हैं, तो कंप्यूटर जो है मैनेजमेंट सिस्टम एज ए इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम भी वर्क करता है। कैसे? इन्वेंट्री जो है ये लिस्ट है गुड्स एंड मटेरियल की जो कि अवेलेबल हैं इन अ स्टॉक। इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम इज जनरली यूज्ड इन द departmental stores or in a organization to keep the record of the stock of all the physical resources। तो जितने भी रिकॉर्ड्स जो भी स्टॉक में अवेलेबल है, इस सब का जो है इस इन्वेंट्री के अंदर हमें मिलेगा। पूरी लिस्ट है ये सारे गुड्स की, जितनी गुड्स हमारे पास अवेलेबल हैं। तो इनको मैनेज करने के लिए इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम एंड परचेजिंग सिस्टम एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं। इसकी एग्जांपल हैं फिश बाउल, एडवांस प्रो एट्सेट्रा। तो फिश बाउल, एडवांस प्रो एट्सेट्रा, ये हमें याद रखनी है इसकी एग्जांपल्स। नेक्स्ट है पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम। इट इज़ यूज्ड बाय ऑल मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन टू encompass and maintain to maintain every employee of the organization who receives a regular wages on or other compensation। तो क्या होता है? पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आजकल की मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन सब यूज़ कर रही हैं इसका, क्योंकि हमें अपनी बिज़नेस को चलाने के लिए हमें एम्प्लॉयज़ को सैलरी देनी पड़ती है, उस सैलरी या फिर वेजेस देने पड़ते हैं। अब वेजेस और सैलरी में क्या डिफरेंस है?
वेजेस जो होते हैं ये डेली बेसिस पे दिए जाते हैं, जैसे कि जो डेली वर्कर्स काम करते हैं, जो डेली के बेसिस पे काम करते हैं, जिनको शाम को हम जो पैसे देते हैं हर दिन काम के बाद, उनको वेजेस बोला जाता है। और सैलरी क्या होती है? सैलरी एक फिक्स्ड अमाउंट है जो हमें एंड ऑफ द मंथ में मिलता है। तो पे उनका उसका रिकॉर्ड और वेजेस का रिकॉर्ड रखना भी बिजनेस के लिए जो है वो इजी हो गया पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू। ये ऐसी एप्लीकेशन है जो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करती हैं अपने बिजनेस में, और ताकि एम्प्लॉय की वेजेस और रेगुलर वेजेस का पूरा ध्यान रखा जाए। इसकी एग्जांपल है नेमली, अल्टीप्रो एट्सेट्रा। नेक्स्ट है होटल मैनेजमेंट सिस्टम। इट रेफर्स टू द मैनेजमेंट टेक्निक यूज्ड इन द होटल सेक्टर। दीज कैन इंक्लूड, तो होटल मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? यहाँ पे हम होटल मैनेजमेंट सिस्टम का रिकॉर्ड रखते हैं। होटल मैनेजमेंट सिस्टम में कुछ एप्लीकेशंस ऐसी हैं जो जिनके पास होटल है, जो होटल का मैनेज बिजनेस करते हैं, वो लोग रखते हैं। उसमें क्या करते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन का ध्यान रखा जाता है, अकाउंट्स का, बिलिंग का, मार्केटिंग, हाउसकीपिंग, फ्रंट ऑफिस, फ्रंट डेस्क, हर एक चीज़ का ध्यान रखा जाता है। जो भी होटल मैनेजमेंट सर्विस जो है की होती हैं, वो सबका रिकॉर्ड वो रखते हैं। तो वो होटल मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो यूज़ करते हैं कुछ ऐप्स। उन ऐप्स का नाम है दुजबो, अतिथिया, HMS, होटल लॉगिक्स, PMS एट्सेट्रा। सो हमें ये एग्जांपल याद रखनी है कि होटल मैनेजमेंट सिस्टम में जैसे हमने होटल में कौन आते हैं? मेहमान आते हैं, लोग आते हैं, अतिथिया HMS याद हो गया। नेक्स्ट है होटल लॉगिक्स, PMS, तो ये होटल से ये हमें आ जाएगा। अतिथिया भी हमें याद है कि होटल में अतिथि जाते हैं, तो अतिथिया हो गया। दुजबो हम ऐसे याद रख सकते हैं कि अतिथिया जो है उनको कभी बोझ नहीं मानना चाहिए, तो बोझ नहीं मानना चाहिए तो मीन्स बोझबो। हम बोझ नहीं मानेंगे, बोझबो। तो बोझबो जो है उसको दुजबो, बी की जगह डी लगा देना है, तो हो गया दुजबो। तो ऐसे याद रहेगा हमें ये। नेक्स्ट है रिजर्वेशन सिस्टम। अ रिजर्वेशन सिस्टम और सेंट्रल रिजर्वेशन सिस्टम, CRS। रिजर्वेशन सिस्टम, इसको सेंट्रल रिजर्वेशन सिस्टम भी बोलते हैं, CRS, इज अ कंप्यूटराइज्ड सिस्टम यूज्ड टू स्टोर एंड रिट्राइव इंफॉर्मेशन एंड कंडक्ट ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू एयर ट्रैवल, होटल, कार रेंट एंड अदर एक्टिविटीज़। इसमें सारी एक्टिविटीज़ रिजर्वेशन की एक्टिविटीज़, जैसे कि हमें एयर ट्रैवल्स, होटल, कार रेंट, जो भी एक्टिविटी हैं, ये इन सब की जो है इंफॉर्मेशन हम स्टोर कर सकते हैं। टुडे नंबर ऑफ वेबसाइट्स, हमें किसी भी तरह की रिजर्वेशन करवानी है, हमें कहीं भी जाना है, हमें होटल बुक करवाना है, हमें कहीं ट्रैवल करना है, तो उसके लिए रिजर्वेशन सिस्टम का यूज़ किया जाता है। तो इसमें एग्जांपल याद रखनी है हमें, www.yatra.com, www.makemytrip.com प्रोवाइड ऑनलाइन बुकिंग फॉर टूरिस्ट। तो हमें कहीं भी ट्रैवल करना है तो हम ये ऑनलाइन बुकिंग यहाँ से प्रोवाइड होती है इन वेबसाइट से। नेक्स्ट है रिपोर्ट कार्ड जनरेटर। तो इसके नाम से ही पता चल रहा है ऐसी एप्लीकेशन है जहाँ पे रिपोर्ट कार्ड एग्जामिनेशन के लिए जो हुए होते हैं उनकी रिपोर्ट कार्ड तैयार किए जाते हैं। इट इज़ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विच इज़ कॉमनली यूज्ड इन स्कूल बाय एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट टू प्रिपेयर एंड जनरेट द रिपोर्ट कार्ड ऑफ द स्टूडेंट। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स का रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाता है। नेक्स्ट है accounting software. It is an application software that record the process of accounting transaction within the functional modules such as account payable, account receivable, payroll and trial balance. तो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में क्या होता है? अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में अकाउंट्स का पूरा मैनेजमेंट किया हुआ है, संभाला जाता है इस सॉफ्टवेयर्स में। ये सॉफ्टवेयर है टैली, ERP9, HD पोज, MARG, प्रॉफिट बुक एट्सेट्रा। ये एक अकाउंट सॉफ्टवेयर की एग्जांपल्स हैं। और अकाउंट सॉफ्टवेयर में क्या होता है, जो भी हम हार्ड कॉपीज़ में जैसे हम जर्नल तैयार करते हैं, लेजर, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ये सब हम ये मतलब नोटबुक पे तैयार करते हैं। इनके लिए ये नोटबुक्स होती हैं, ये सारी डायरी तैयार की होती हैं जिन पे हमने पूरे अकाउंटिंग का
तैयार किया होता है, बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस, लेजर अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट। तो इसके लिए आजकल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर भी बने हैं, जिन पे हम जो है हम सॉफ्टवेयर की मदद से हम उनमें रिकॉर्ड रख सकते हैं। सॉफ्टवेयर हैं टैली, ERP, HD पोस्ट, MARG, प्रॉफिट बुक एट्सेट्रा। नेक्स्ट है बिलिंग सिस्टम। इट रेफर्स टू द सॉफ्टवेयर दैट इज़ यूज टू परफॉर्म द बिलिंग प्रोसेस। इट हैंडल्स द ट्रैकिंग ऑफ लेबल्ड प्रोडक्ट एंड सर्विस डिलीवर्ड टू अ कस्टमर और अ सेट ऑफ कस्टमर। बिलिंग मैनेजर, बिलिंग ट्रैकर, के बिलिंग एट्सेट्रा। बिलिंग सिस्टम में क्या होता है, ये वो सॉफ्टवेयर है जहाँ जहाँ से हम बिलिंग कर सकते हैं। इट हैंडल द ट्रैकिंग ऑफ लेबल्ड प्रोडक्ट एंड सर्विस डिलीवर टू द कस्टमर। तो जो है हम इसमें ट्रैकिंग कर सकते हैं, जो भी प्रोडक्ट लेबल्ड प्रोडक्ट हैं उनकी ट्रैकिंग कर सकते हैं। सर्विस जो है वो डिलीवर हुई है या नहीं हुई है अभी। सेट ऑफ कस्टमर, हमारी जो सर्विस हमें प्रोवाइड करते हैं, जो भी हम ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, तो वो उसके लिए उसको भी ट्रैक किया जाता है, तो उसके लिए बिलिंग सिस्टम का यूज़ किया जाता है। बिलिंग मैनेजर, बिलिंग ट्रैकर उसकी एक वो सॉफ्टवेयर है, और के बिलिंग उसकी सॉफ्टवेयर है, एट्सेट्रा। नेक्स्ट लेक्चर में हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्लीट करेंगे, जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर की ही टाइप है, सिस्टम यूटिलिटीज़। तो इनको हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।